बुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुह हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुह लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिदा अन अबी बक्र व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि वस्सहबी सुम्मा त्ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का होसाया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते ए अशरफ ज़माना ज़माने मददनुमा दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैम्बर एक नज़र कुन सुए माँ मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबां यक निगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला गौसे पाक एक नज़रदारी बरहाली माँ परेशां गौसे पाक ली खमसतुन नुतफ़ी बिहा हर्रुल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तला वबनाहुमा वल फातिमा बकार खैश हैरानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह नदानम जुस्तु मावाए नदारम जुस्तु मल जाए तुई खुद साजो सामानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह शाहा बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द इसियानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह रज़ायत साइले बेपर तुई सुल्तान ला तनहर शाहा बहरे अज़ीम खानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिका वसल्लम। इलाही खैर गर्दानी बिहक़्क़ि मुस्तफ़ा व मुर्तला व शाह जीलानी व शाह सिमनानी। आइए इस गुलशन मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर कुछ कहने सुनने से पहले अपने असलाफ़ के तरीक़े के मुताबिक अपनी इश्क़ रिसालत को बढ़ाने के लिए, अपनी तवज्जुहात को गुंबद खज़रा का तवाफ़ कराने के लिए, अपने ख़यालात को पाकीज़ा करने के लिए, अपने ईमान को मज़ीद जिला बख्शने के लिए हम और आप मिलकर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात रहमत आलमिया शफ़ी मुजरिमा अनीस बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा खुसरवे खूबा सरवर लाला रुखा इमाम कायनात मकसूद कायनात बाइस तख्लीक़ कायनात वजह तकवीन कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत शमे बज़्म हिदायत नौशे बज़्म जन्नत नौबहार शफ़ाअत मतलए हर सआदत मक़तए हर सियादत हम फ़कीरों की सरवत रसूल रहमत शफ़ीअ उम्मत अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस बाबरकत में जी लगाकर ईमानदारी से बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा,
इसकी दौलत है फ़कत नक्शे कफ़े पा तेरा। सुभान अल्लाह। पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की है, दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की है। मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा, मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। एक बार और तो तैबा से फ़िलिस्तीन में आ, रास्ता तकती है फिर मस्जिद अक्सा तेरा। सुभान अल्लाह। रास्ता तकती है फिर मस्जिद अक्सा तेरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि उसने हमें और आपको इस पाकीज़ा बज़्म में बैठने की तौफ़ीक बख्शी है। आप हज़रात काबिल मुबारकबाद हैं कि आप हज़रात मुझसे पहले इस महफ़िल में तशरीफ़ फरमा हैं। मुझसे पेशतर आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा असनाद साहब क़िबला ने बेहतरीन गुफ्तगू आप लोगों की समात पर रखी। यकीनन उनके जुमले हमारे दिलों में पेवस्त होने वाले थे। ज़रूरत इस अम्र की है कि जो कुछ बयान किया गया है उस पर अमल किया जाए। बेशक मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं हज़रत क़ारी मोहम्मद अरमान साहब, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ख़ास फ़ज़ल अता फ़रमाया कि उन्होंने अपने महबूब की बातें, अपने रब का कुरान अपने तलबा के सीने में महफूज करवाया है। वो तमाम नौजवान मुबारकबाद हैं, लायक़ मुबारकबाद हैं, जिनके सर पर दस्तारे हिफ्ज़ आज बांधी गई है और आज के बाद उन्हें ये ज़िम्मेदारी दे दी गई है। आज तक तो आप तालिबे इल्म कहलाते थे, आज तक अगर आप कोई जुर्म व ख़ता करते तो लोग कहते जाने दो बच्चे हैं। आज तक आपसे अगर कोई लग़ज़िश हो जाती तो लोग ये कहकर छोड़ देते कि अभी तालिबे इल्म है जी। लेकिन अब दस्तार बांध देने के बाद सबसे बड़ा ज़िम्मा यह है कि अब जुर्म जुर्म माना जाएगा, अब गलती गलती मानी जाएगी। अब ये नहीं कहा जाएगा कि बच्चा है, अब कहा जाएगा कि फारिग है, पढ़ा हुआ है। अब कहा जाएगा कि दस्तार हो चुकी है। अब ये नहीं सुना जा सकता कि सुनाया कि नहीं सुनाया, क्यों नहीं सुनाया। अब अगर गलती होती है तो लोग उस गलती पर तवज्जो दिलाएंगे। हालांकि उमूमी तौर पर तो मौलवियों को तवज्जो ज़्यादा दिलाई जाती है, लेकिन दस्तार के बाद अब ये ज़िम्मेदारी मज़ीद बढ़ जाती है। ये दस्तार आज़ाद कराने नहीं आती, बल्कि ये दस्तार ज़िम्मेदार बनाने आती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे जिसे तौफ़ीक़ देता है, बिलखुसूस हिफ्ज़ के मैदान में, ये उलमा जानते हैं, दर्स निज़ामी शुरू करने वाला शख्स अक्सर व बेशतर पूरा पढ़ लेता है, लेकिन हिफ्ज़ करने वाले अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो शुरू करके 2 पारा कर लेते हैं, 4 पारा कर लेते हैं, 10 पारे कर लेते हैं, 12 पारे कर लेते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। इसलिए कि मेरे तजर्बे के मुताबिक जितनी मेहनत 8 साल के दर्स निज़ामी कोर्स में नहीं लगती, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत कुरान मुक़द्दस याद करने में लगती है। हालांकि वहाँ 7-7 और 8-8 किताबें पढ़नी होती हैं, यहाँ सिर्फ एक किताब ही याद करनी होती है, लेकिन उन 8 किताबों का वो रोब नहीं होता जो एक कलामुल्लाह का रोब हुआ करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिनको पूरा गांव मिल के भी अगर हिलाना चाहे तो हिला नहीं सकता, लेकिन हमने कुरान उतार दिया होता तो पहाड़ रेजे रेजे हो जाता। लेकिन ज़रा गौर फरमाएं, जो कलिमात पहाड़ को रेजे करने की ताकत रखते हैं वो कलिमात
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आने वाले हाफिज कुरान अपने सीने पे रख लिया करते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये खैरात है, ये किसी और की बात नहीं है, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरात है। वरना मैं आपको बताऊं, ज़बूर का हाफिज वो होता था जिस पर ज़बूर नाजिल हुई है, तौरेत का हाफिज वो है जिस पर तौरेत नाजिल हुई है, इंजील का हाफिज वो है जिस पर इंजील नाजिल हुई है। पहले की उम्मतों में जो भी सहीफे हुआ करते थे, पहले की उम्मतों के नबियों पर जो भी किताब नाजिल होती थी, वो किताब उम्मतियों को याद नहीं होती थी। वो कुछ आयतें कुछ बातें याद हो तो अलग बात है, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हो। उस वक्त अब हुजूर से पहले तक जितनी किताबें उतरी हैं, उन तमाम किताबों के हाफिज उम्मती नहीं होते थे, उन तमाम किताबों के हाफिज उम्मत के नबी होते थे। मगर ये खैरात सैयदा ज़हरा के बाबा की है। कुदरत ने कुरान को सबसे अफजल भी बनाया और उम्मत को उस मनसब की खैरात अता फरमाई जो मनसब कल नबियों का हुआ करता था। आज वो मनसब तालिबान उलूम नबविया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। ज़बूर के हाफिज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है, इंजील के हाफिज। यानी अगर और भी आपको हुफाज मिलेंगे तो नबी मिलेंगे, मगर आप कुरान मुकद्दस उठाकर पढ़ोगे, कुरान की शान उठाकर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ज़बूर में हेर फेर हो सकती है और की गई है। इंजील में डंडी मारी गई, तौरेत में डंडी मारी गई, मगर मुस्तफा जान रहमत के कुरान की शान ये है, महबूब हमने तुम्हारा चेहरा देखकर न कुरान को कल बदला था, न आज बदला है और न कयामत तक इसमें कोई तहरीफ की जा सकती। बेशक, वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। पुरानी उम्मत में लोग आए कुरान अल्लाह की किताब तब्दील करने के लिए और तब्दील कर ले गए। हालांकि मेरा मौजू ये नहीं है, बस इन चेहरों को देखकर ये पढ़ रहा हूँ। हालांकि मेरे मौजू से ये चीज़ अलग भी नहीं है, क्योंकि मेरा मौजू इन्ना अतैना कल कौसर, हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया। उस खैर कसीर में एक बड़ी चीज़ कुरान अजीम है। फजीलत कुरान पर तकरीर करूंगा तो बात दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन खास बात अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो दीजिएगा इस पर। अल्लाह के नबी अल्लाह की किताब के हाफिज हुआ करते थे। उन नबियों का दौर चला गया तो उनके बाद लोगों ने उनकी किताब में हेर फेर कर दिया। इंजील में, तौरेत में, ज़बूर में इंटरफेयर किया, मुदाखलत की, तब्दील की। लेकिन क्या वजह है, 1500 साल बाद भी अगर कोई तब्दीली करना चाहे भी तो बच्चा ये कहता है कि संविधान अगरचे बना दिया जाए मगर हुजूर के संविधान के खिलाफ बनाया गया। क्या वजह है? उसकी एक वजह, तवज्जो है आपकी? सर्दी तो नहीं लग रही आपको? हाथ उठा कर कहें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। जिनके नहीं उठे वो बेचारे खुद उठ के चले जाएं, इसलिए कि हुजूर के नाम पे फिर और क्या कंप्रोमाइज़ हो सकता है। जो हाथ नहीं उठा सकते वो गर्दन क्या कटा सकेंगे। ठीक, आगे बढ़ता हूँ तेज़ी के साथ। बात कर रहा था क्या वजह थी कि यहाँ तब्दीली नहीं हुई। तब्दील करने वाले लोग यहाँ भी आए थे। हाँ जी, जिस तरह पहले की उम्मतों में नबी के तशरीफ़ ले जाने के बाद लोगों ने तब्दीली करने की कोशिश की और कामयाब हो गए। ख़ास तवज्जो चाहता हूँ इस पॉइंट पर, अहले मिंबर की भी और आप लोगों की भी। तब्दील करने के लिए यहाँ भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और लोग उठ गए जी। मुनाफिकीन की बदमाशियाँ बरतरफ रखिए, मानहीन ज़कात पर बात कर लीजिए। क्या ये कुरान को तब्दील करने की कोशिश नहीं थी? जी। कुरान ने तो बार बार अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात के ऑर्डर दिए थे, लेकिन एक गिरोह सदाकत के ताजदार सालारे सहाबा अफजलुल बशर बादल अंबिया हजरत सरकार अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की
ज़ाहिरी ज़िंदगी में एक तबका खड़ा हुआ और खड़े होकर अबू बकर हम नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, हज करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, दीन की बातें सुनेंगे, सुनाएंगे, लेकिन ज़कात नहीं देंगे। अल्लाह सब करेंगे, ज़कात नहीं देंगे जी। सब करेंगे, ज़कात नहीं देंगे। दौर जरा नाजुक था। साहबा ने कहा अबू बकर ये लोग कम से कम दीन से तो नहीं फिर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, चलें अगर ज़कात नहीं देते तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी नरमी रखिए। यहाँ तक कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सरकार उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी ज़ात जो मुस्तफ़ा जान रहमत के मुशीर ख़ास हैं, मेरे और आपके करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरे दो वज़ीर आसमान में हैं, दो वजीर जमीन पर हैं। आसमान में मेरे वजीर का नाम जिब्रील है और मीकाईल है, जमीन पर मेरे वजीर का नाम अबू बकर है और उमर है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजीर हजरत सरकार उमर बिन खत्ताब, जिनका एक लक़ब यह है रायुहु मुवाफिक़न बिल वही वल किताब, जिनकी राय अल्लाह की वही के मुताबिक हुआ करती है। तकरीबन 20 या 22 कुरान मुक़द्दस की आयतें कमोबेश ऐसी है, इधर हजरत उमर ने मशवरा दिया है, उधर कुरान की आयत नाजिल हो गई। ऐसा साहिबुर राय शख्स सदाकत के ताजदार की महफिल में आकर कहता है अबू बकर जरा सा नरमी करो, जो ज़कात नहीं देते उन पर जरा नरमी करो, सारे काम तो करते, ज़कात नहीं देते तो रहने दो। सदाकत के ताजदार ने बताया इश्क एक ऐसा चिराग है जिसके सीने में जला करता है तो सारी अक्लों का नूर एक तरफ होता है, मोहम्मद अरबी के इश्क का नूर एक तरफ होता है और वो नूर सारी नूरानियत पर गालिब होता है। जिसकी राय अल्लाह की वही के मुताबिक हो, उस उमर की राय ये है कि ज़कात ना ली जाए, नरमी कर दी जाए, मगर सदाकत का ताजदार जो मुस्तफा जान रहमत पर ऐसा जानिसार है, ऐलान फरमाता है उमर अगर किसी ने हुजूर के दौर में ऊँटनी के साथ उसकी मुहार भी ज़कात में दी होगी जी और अबू बकर को नहीं देगा तो आप क्या समझते हैं अबू बकर सब्र कर लेंगे? उमर तुम तो बड़े जलाली बनते थे, इस्लाम लाने से पहले बड़ा जलाल था, अभी इतने ढीले कैसे हो रहे हो? हजरत उमर को सरकार अबू बकर सिद्दीक ने तवज्जो दिलाते हुए कहा सुन लो उमर और ऐलान कर दो अगर हुजूर के दौर में किसी ने ऊँटनी को ज़कात में दिया और ऊँटनी के साथ मुहार भी दी हो और मुझे अगर वो रस्सी भी ना देना तो भी मैं उसके खिलाफ तलवार निकालूंगा। लोग सोच रहे थे अबू बकर इतने जलाल में कैसे आ गए। आज का मुफक्किर निगाह उठा के कहता है अगर अबू बकर उस वक्त जलाल में ना आते तो कुरान में भी तब्दीली कर दी जाती। हाँ हाँ, कुरान कहता कि ज़कात दो और अबू बकर ने अगर रुखसत दे दी होती तो फिर कुरान में तो हेर फेर हो जाता। कुरान तब्दील करने के लिए भी ताकतों ने कोशिश की, बड़ी मेहनतें की। सिद्दीक़ अकबर ने दौर गुजरा, जब खुलफाए राशिदीन महदीयीन का दौर ख़त्म हुआ तो फिर यजीदियों ने कोशिश की कि कुरान को बदला जाए, हुजूर की शरीयत को बदला जाए, हुजूर के संविधान को बदला जाए। लेकिन हज़रत मूसा की किताब में, हज़रत ईसा की किताब में, हज़रत दाऊद की किताब में तब्दीली तो हुई क्योंकि उनके पास कोई हुसैन नहीं था, कोई हुसैन नहीं था। यहां बात आई कि बदल देंगे। अबू बकर का दौर गुजर गया, उमर फारूक का दौर गुजर गया, उस्मान ज़ुन्नूरैन का दौर गुजर गया, अली हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हुम का दौर गुजर गया। अब बात आई कि खुलफा का दौर चला गया। अब कुरान में तब्दीली की जाए, शरीयत में तब्दीली की जाए। नवासाए मुस्तफा ने खड़े होकर कहा मैंने बचपन में नाना के हाथ पर ये वादा कर लिया था जान दे दूंगा, कुरान बदलने नहीं दूंगा। यही वजह है कि सदियां गुजरती गई है मगर है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत हुजूर सैयद नूर मियां साहिब किबला गुलशने मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये अल्लाह का कलाम है। अगर ये बच्चे कुरान पढ़ते हैं तो आप ये ना सोचिए ये सूरह फातिहा वही तो पढ़ रहे हैं जो सूरह फातिहा इमाम साहब हर रकात में पढ़ते हैं, बल्कि ये सोचा कीजिए ये वो जुमले हैं जो कभी जिब्रील पढ़ के सुना रहे थे हुजूर को। ये वो जुमले हैं जिनको कभी अबू बकर सिद्दीक ने अदा किया है। ये वो जुमले हैं कि कहीं बद्र का नक्शा निगाहों के सामने होगा और अली अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहे होंगे। ये वो जुमले हैं, ये वो कलाम है जिसको वक्त शहादत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने पढ़ा है, तिलावत किया है। ये वो कलाम है जिन जुमलों को हज़रत उमर बिन खत्ताब ने अपनी ज़बान से पढ़ा। महबूब ने जिन अल्फाज को अपनी ज़बान से अदा किया है, क्या कुरान की अजमत के लिए यही कम है कि हुजूर ने पढ़ा है इसे? बात दूर चली जाएगी अगर मैं इसी मौजू पर बोलता रहूँगा। यही कुरान कहता है इन्ना आतैना कल कौसर। ऐसा कलाम मशहूर ज़माना रिवायत है, बड़े बड़े बुलगाए कहतान फुसहाए अरब अपने अपने शेर लिख कर लाते थे और काबे की दीवार पर लगा देते थे। जब तक उससे ज़्यादा अफसहो अबलग, ज़्यादा फसीहो बलीग शेर नहीं आ जाता तब तक काबे की दीवार से वो शेर हटाया नहीं जाता था। ठीक है, लोग आते थे पढ़ते थे। एक दिन हुजूर ने फरमाया उमर खड़े हो जाओ और जाओ काबे की दीवार पर लिख दो इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। और सारे फसी लोगों को चैलेंज कर दो, इससे ज़्यादा तुम्हारा कलाम फसी हो तो लाओ और काबे की दीवार पर लटकाओ। बड़े बड़े शायर आते थे अरबी के, वो अरबी ना थे, हमें अरबी सीखने की ज़रूरत पड़ती है, वो तो उनकी मादरी ज़बान अरबी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगर किसी ने कुछ कहा तो कहा मा हाज़ा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये इन्ना आतैना कल कौसर है। महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया। पहली बात आतैना। अच्छा, आतैना और आतैना में फ़र्क है, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। एक है आतैना, हमने अता किया, और एक है हमजा से आतैना, व आतैना मूसल किताब। इसका माना भी देना है, उसका माना भी देना है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। मूसा की बात आई तो आतैना कहा, मुस्तफ़ा की बात आई तो आतैना फरमाया। उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है आतैना में पहली चीज़ तो ये है, ये जो लफ्ज़ आतैना, इससे ये माना मुतबादिर होते हैं कि हमने ये जो दिया है वो किसी मेहनत की वजह से नहीं, फ़कत अपने फजल से दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अपने फजल से दिया है। फिर उसके बाद ये माना भी इसमें निकलते हैं कि हमने ये जो अता किया है ना, ये आतैना में ये माना भी मुतवादिर होता है कि ये हमने आपको सौंप दिया, अब आप जिसको चाहें दें, जिसको चाहें ना दें। ये कंडीशन आतैना में नहीं है। मैं आपको गहराई में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन सरसरी तौर पर एक बात बता के अर्ज करता हूँ, जिसको चाहें दें, जिसको चाहें ना दें, ये माना भी यही इसी लफ्ज़ आतैना से निकलता है। बल्कि सूरह साद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले से ये कहा गया हाज़ा अताउना फमनुन औ अमसिक बगैर हिसाब। सुलेमान को हुकूमत इख्तियारात देने के बाद, सरकार सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमतें देने के बाद अल्लाह ने फरमाया फमनुन औ अमसिक, चाहे लोगों पर एहसान करो या रोक लो, हम कोई तुम पर रोक टोक नहीं लगाते। अब तुम्हें दे दिया है, अब चाहे तुम आगे दो, चाहे अपने पास रखे रहो, ये तुम्हारा इख्तियार है। मैं आपके गांव का नाम नहीं जानता, लेकिन मैं कहता हूँ
आप जरा सा तवज्जो करें, सरकार सुलेमान पर जब ये फजल है, सरकार सुलेमान के लिए जब ये जुमले इस्तेमाल हैं और लफ्ज़ अता का इस्तेमाल करके उस पॉइंट को क्लियर किया कुरान ने, फमनुन औ अमसिक, एहसान करो या रोक लो, ये तुम्हारा इख्तियार है। जब कुदरत ने सुलेमान को इख्तियार दिया है तो फिर सैयदे सुलेमान को कितना इख्तियार दिया होगा। जब कुदरत ने सुलेमान को बादशाहत अता फरमाकर फरमाया, सुलेमान ये ताकत हमने तुम्हें दे दी, ये हुकूमत हमने तुम्हें दे दी, ये इख्तियारात हमने तुम्हें दे दिए, अब तुम चाहे तो दो चाहे तो ना दो। जब सुलेमान को ये ताकत दी जा रही है, पता चला अल्लाह जब भी अता करता है अपने महबूबों को तो वो ताकत देता है और इख्तियार इतना देता है कि चाहो तो दो चाहो तो ना दो। महबूब जिसे चाहे दे, इस जाए ना दे, ये हुजूर का इख्तियार है। जिसे जो चाहे दे और जिसे जो चाहे ना दे, इख्तियार मिल गया। इसीलिए हुजूर अता फरमाने पर आते हैं तो जन्नत ही दे देते हैं। और कभी कभी ये भी फरमा देते हैं, ये देखो ये शख्स जा रहा है ना, कोई जहन्नमी शख्स देखना हो तो इसको देख लो। हदीस में आया, उलमा जानते हैं, तफसील में नहीं जाता, सिर्फ इशारा करके गुजरता हूँ, बल्कि एक रिवायत पढ़ देता हूँ, मेरा इश्क चाह रही, इजाज़त है आपकी। इमाम तबरानी ने लिखा है इस रिवायत को, मौला अली इस हदीस के रावी हैं। कितनी खूबसूरत रिवायत है। अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम अपने महबूब की बात कर रहे हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वस्फ बयान करते हुए मौला अली फरमाते हैं, मेरे सरकार की शान ये थी कि जब हुजूर से कोई कुछ मांगता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हुजूर उसे अता फरमा देते थे। देना होता तो फरमा देते हाँ। तवज्जो है आपकी। देना होता, हुजूर से कुछ मांगा जाए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देना होता तो हुजूर फरमाते हाँ, और नहीं देना होता तो हुजूर कभी नहीं नहीं कहते थे। ये हदीस के अल्फाज हैं। मौला अली फरमाते हैं हुजूर कभी नहीं नहीं कहते थे, बल्कि अगर नहीं देना होता तो हुजूर खामोश हो जाते थे। नहीं देना होता था तो हमारे और आपके पैगंबर खामोश नहीं कहते नहीं थे। इमाम अहले सुन्नत ने यही हदीस का नक्शा खींचा और कहा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं। अरे सुनेगा कैसे जब हुजूर कहते ही नहीं जी, वाह वाह, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हुजूर ने इसी शान के साथ अता फरमाया। इमाम अहले सुन्नत कहने लगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है, सरकार हम गवारों में तर्ज अदब कहा, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। लबवा है, आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख, कितने मजे की भीख तेरे, कितने मजे की भीख सरकार मुस्तफा जान रहमत की बारगाह से मैसर आ रही है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आने वाला आता है, खैरात लेकर चला जाता है। हुजूर इतना नवाजते हैं, इतना नवाजते हैं कि जाने वाला जाकर कहता, लोगों कसम खुदा के हुजूर इतना देते हैं तुम्हारा दामन भर जाएगा। हुजूर का देना खत्म नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान हदीस है, ये हदीस है। एक साहबी आए हुजूर की खिदमत में, या रसूल अल्लाह, हुजूर किसी ने हुजूर को बकरियां तोहफे में दे दी थी, बहुत सारी बकरियों का रेवड़ है। तो उन्होंने देखा यार बहुत ज़्यादा रेवड़ है माशाअल्लाह। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको बड़ा माल अता फरमाया। हुजूर ने फरमाया, किस माल की बात कर रहे हैं? तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह इतनी सारी बकरियां ये सब आपकी हैं, पूरी बकरियों का रेवड़ी आपको दे दिया उसने। हुजूर अलैहिस्सलाम की सखावत देखी, मेरे करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया, इसको माल कह रहा है? कहा। फरमाया, पूरी बकरियों का रेवड़ में तुझे तोहफा देता हूँ, जाओ हमारी तरफ से नजराना। उसने पूरा रेवड़ अपने साथ लिया और अपने कबीले की तरफ गया। ये हदीस के अल्फाज हैं, जब कबीले की तरफ गया तो कहा, कबीले वालों कसम खुदा की मोहम्मद इतना देते हैं कि झोली भर जाती है, मगर देने वाले की शान निराली है। अल्लाह अकबर। फिर पूरा कबीला पलट के आया और हुजूर की खिदमत में मुसलमान हुआ। तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है, तेजी के साथ अर्ज कर रहा था।
दुरूद शरीफ सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मौला अली फरमाते हैं हुजूर कभी ना नहीं कहते थे, कभी ना नहीं कहते। एक मरतबा एक आराबी हुजूर की खिदमत में आया, इसी हदीस का अगला हिस्सा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुछ मांगा, हुजूर ने खामोशी इख्तियार फरमाई। फिर दोबारा उसने कुछ मांगा तो हुजूर ने फिर जवाब नहीं दिया। फिर तीसरी बार उसने मांगा तो जब उसने तीसरी बार हुजूर से तवज्जो चाहिए ना, तो मेरे और आपके करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल मा शिता या अराबी, जो चाहे मांग ले, जो चाहे, जो चाहे। आला हज़रत ने अल अमन वल उला में लिखा है, ये जो चाहे का जो लफ्ज़ है, हुजूर फरमा रहे जो चाहे तू मांग ले, हम सब देने की ताकत रखते, सब कुछ अता करने की ताकत रखते, जो चाहे मांग। मौला अली फरमाते हैं हम रश्क कर रहे थे उस आराबी के मुकद्दर पर, रश्क कर रहे थे, यार लॉटरी लग गई इसकी, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। रश्क कर रहे थे कि हुजूर ने इसको वो मनसब दिया। हुजूर फरमा रहे मांग, जो चाहे मांग। हदीस शरीफ में है, हजरत अली कहते हैं हम सोच रहे थे हो न हो ये जन्नत मांगेगा। तवज्जो है, पता चला सहाबा का ये अकीदा है कि हुजूर से मांगना तो जन्नत से नीचे क्या मांगना। आज अगर कोई हुजूर से चेहरे की नूरानियत, दिल की नूरानियत मांगे तो लोग जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है, अल्लाह के सिवा किसी से मांगना सही नहीं है। और अली कह रहे हैं हाय रे मुकद्दर, जन्नत से नीचे क्या मांगेगा जी। आप खुद क्लियर कर लीजिए सहाबा का मसलक कौन सा है, आप खुद ही फैसला कर लीजिए कि आपको किस दिन पे चलना है। एक तरफ बंदे कह रहे नहीं मत मांगो, नहीं नहीं जायज नहीं, और एक तरफ हुजूर फरमान जो चाहे मांगना है। अरे मांगने, खुद से मांगने का ऑर्डर तो हुजूर दे रहे हैं, जो चाहे मांग ले। ये जुमला हर शख्स नहीं कह सकता। अगर कोई कहे जो चाहे मांग ले, अब लाओ ताजमहल लिखवाओ, मोदी जी भी नहीं कह सकते, वो बेच नहीं सकते, सब कुछ बेच सकते हैं, ताजमहल कहां से बेचेंगे, और पता नहीं, कोई भरोसा भी नहीं है, अल्लाह ही जाने। आगे बढ़ता हूँ तेजी के साथ, हाँ इसलिए कि हालात ही कुछ ऐसे। आगे बढ़ता हूँ तेजी के साथ, लेकिन जरूरत इस बात की, मालिक होगा आदमी तब बेच सकेगा, जब मिल्कियत नहीं बेच कैसे सकता है। मुस्तफा फरमा रहे जो चाहे मांग ले, जमीन के हिस्से में जो मांगेगा हम तुझे दे देंगे, आसमान से जो मांगेगा हम तुझे दे देंगे। बल्कि उलमा बैठे हैं, बुखारी की हदीस है, मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया ऊतीतु मफातिह खज़ाइनिल अर्द, जमीन में जितने खजाने हैं मुझ मोहम्मद के पास उन तमाम खजानों की चाबियां अता कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद नूर मियां साहिब किबला जिंदाबाद। जमीन के तमाम खजानों की चाबियां हुजूर के पास हैं, तो पता नहीं हुजूर के पास क्या क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि आसमान के खजानों की चाबियां नहीं है। अगर आसमान के खजाने की चाबी नहीं होती तो कैसे कहते रबिया तू जन्नत में है, सजदे करते रहना। अगर आसमान की चाबियां नहीं होती तो कैसे कहते अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, अबू उबैदा फिल जन्ना, तला फिल। अरे कहां से ताकत ला रहे हैं? मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा थे। जिसको तुमने जन्नती कह दिया उसको हमने जन्नती कह दिया, जिसको तुमने उठा के भगा दिया उसको हमने भगा दिया। इसीलिए इश्क जब अंगड़ाई लेता है तो बरेली का मुजद्दिद कहता है सुनो मुस्तफा जाने रहमत की चौखट वो चौखट है। ये दरबार वो दरबार है कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, कहीं भाग नहीं सकते।
कहीं रुकने ठहरने की जगह नहीं है। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। मुस्तफा जान रहमत की शान। बात अर्ज कर रहा था, सहाबी का अकीदा क्या है? हुजूर फरमाए जो चाहे मांग। और अली कहे हम रश्क कर रहे हैं, मुकद्दर कितना अच्छा है, हुजूर ने मौका कितना सुनहरा दिया। हम सोच रहे थे हो न हो ये जन्नत मांगेगा, लेकिन हुआ कुछ और। वो मांगा नहीं। मांगो जो चाहे मांगना है। सहाबा कह रहे हमने सोचा जन्नत मांगेगा, मगर उन्होंने क्या कहा या रसूल अल्लाह सवारी के लिए ऊंट दे दो। ऊंट मांगने वाले की बात, सहाबी हैं वो भी। अब उन्होंने मांगा तो ऊंट दे दो। हजरत अली कहते हैं यार हम तो सोच रहे थे जन्नत मांगेगा, ऊंट मांग रहा है। अच्छा, हुजूर ने दरियाए रहमत जोश में था, फरमाया आता हुआ। और दूसरा ऑप्शन दिया, दोबारा मौका दिया। ये मसला ये नहीं है कि एक बार था चांद साहब अब गया ना, 70 बार चाहे तो 70 बार अता फरमा सकते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। 70 बार क्या चीज है, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा थे। क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। बात क्या है? और मांग ले या रसूल अल्लाह वो ऊंट है जो उसका कजावा और सामान भी चाहिए साथ में जी, सामान सफर चाहिए। हुजूर ने फरमाया अता हुआ। ठीक है, अब हुजूर ठहर गए, लेकिन गौर कीजिए अब हुजूर ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हाय एक ये मेरा अराबी है, एक वो बनी इसराइल की बुढ़िया थी। ये हुजूर के जुमले इसी हदीस में इमाम तबरानी लाए। एक ये मेरा गांव का भाई है साहब। अराबी कहते गांव वाले बेचारे भोले होते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक ये अराबी है, एक वो बनी इसराइल की बुढ़िया थी। उसका सवाल क्या सवाल था? कौन बनी इसराइल की बुढ़िया? साहबा ने पूछा कौन बनी इसराइल की बुढ़िया या रसूल अल्लाह? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सरकार मूसा अलैहिस्सलाम को जब नजात मिली ना, तो फरमाया कि भाई अपनी अपनी सवारियां लेके पार कर दो दरिया। लेकिन जैसे ही मूसा और उनकी कौम सवारी लेकर सवारी पर सवार होकर चले ना, तो हुआ यूं कि उनकी सवारियों के रात में मुंह फेर दिए गए और काफ़ी दूर तक घूमने के बाद वो वहीं ठहर गए, वहीं पहुँचे। अरे कहीं गए ही नहीं हो तो वहीं घूम फिर के वहीं रहे। तो हज़रत मूसा ने कहा या अल्लाह माजरा क्या है? मालिक बमुश्किल तमाम तो ये मौका आया है कि हम फिरौनियों से बच के जा रहे हैं, अब हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। वजह क्या है? कलीमुल्लाह थे ना, अल्लाह से बातें करते थे। अल्लाह ने बेमिसाल मनसब सरकार मूसा को अता फरमाया था। अल्लाह की कलीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाहु समद। अल्लाह से बात की ना तो अल्लाह ने फरमाया सुनो मूसा, बात ऐसी है कि यूसुफ का जिस्म इसी ज़मीन में है अलैहिस्सलाम। तुम यूसुफ के जसद अक़दस को, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म को अपने साथ लेकर जाओ। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म को उनका जिस्म जहाँ रखा है उस ताबूत को, जसद यूसुफ को जब तुम अपने साथ लेकर जाओगे तब तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। तवज्जो रखिए, एक तो यूसुफ का जिस्म सलामत है तभी तो साथ लेकर जाएंगे। जब यूसुफ का जिस्म सलामत है तो फिर सैयदे यूसुफ की शान क्या होगी? वाह। इसीलिए ले सुन्नत के उलमा कहते हैं जब रोज़े रसूल पे हाजिर हो तो यकीफ़ कमा यकीफ़ सलात, ऐसा खड़ा होता है आशिक जैसे लोग नमाज में खड़े होते हैं। सुभान अल्लाह। और खड़े होकर हुजूर को सलाम इस हाल में करें कि ऐसा महसूस करें जिस तरह हुजूर ज़ाहिरी ज़िंदगी में सुन रहे थे उस तरह अब भी सुन रहे हैं। यही हमारा अक़ीदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये दुनियावी आँख है, इससे छुप गए हैं, वरना देखने वालों ने कल भी उन्हें देखा था, आज भी देखा है और देखते रहेंगे। और बल्कि यूं कहते रहेंगे उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आँखें कि देखने की है सारी बहार आँखों में। फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो, लो देख लो, तुम भी देख लो, ये है तस्वीरें यार आँखों में। फरिश्तों को अपनी आँखों की पुतलियों में आशिक मुस्तफ़ा की ज़ियारत करवा देता है।
है। बहरहाल बात दूर नहीं ले जाना चाहता, ज़ियारत मुस्तफ़ा की बात नहीं करता, अताए मुस्तफ़ा की बात कर रहा था, रिवायत पढ़ रहा था, हदीस शरीफ सुना रहा था। आवाज आई, मूसा यूसुफ के जिस्म को अपने साथ लो, फिर रास्ता मिलेगा। पता चला अंदर अंदर पता चल रहा है मूसा का तक़द्दुस अपनी जगह, मगर कुदरत ने यूसुफ के जिस्म में ये बरकत रखी है, तुम उसे साथ लोगे रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। जिसमें यूसुफ की बरकत से जब रास्ता मिल जाता है तो फिर जसदे मुस्तफ़ा की बरकत से जन्नत का रास्ता क्यों नहीं मिलेगा। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र को देख लिया बस उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अहले सुन्नत का इमाम कहता, आसी भी हैं चहीते ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं कि जात जहां खैर शर की है। बात दूर ना निकल जाए, अर्ज कर रहा था सरकारे मूसा को कहा गया जसदे यूसुफ साथ ले लो। यूसुफ का जिस्म साथ लोगे तो आपको राह मिल जाएगी। बेशक बेशक बेशक। अब जिस्म यूसुफ का मिले, अब देखें अल्लाह चाहता तो मूसा को इल्म दे देता कि फला जगह है, लेकिन कुदरत जो चाहे दे, जो चाहे ना दे। बेशक ताकत दिखानी थी मूसा की, इसीलिए मूसा को ये इल्म नहीं दिया जी। और मूसा से कहा पूछो, अपने साथियों से पूछो कि यूसुफ की कब्र कहाँ है अलैहिस्सलाम। अपने साथियों से मूसा कलीम ने पूछा कहाँ कब्र यूसुफ है। साथियों ने कहा हजरत हमें खुद नहीं पता यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ, सैकड़ों साल गुजर गए, हमें क्या मालूम। अलबत्ता एक बुढ़िया है, बड़ी उम्र की है, शायद उसे पता हो कि यूसुफ की कब्र कहाँ है। ठीक है भाई, बुढ़िया तलाश करो। उलमा की तवज्जो चाहता हूं, मूसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में मूसा के साथियों ने बुढ़िया तलाश की। क्यों? इसलिए कि बुढ़िया के पास इल्म था। आपके पास भी इल्म होगा ना तो APJ अब्दुल कलाम की तरह दुनिया आपको भी तलाश करेगी। बनी इस्राइल के लोग बुढ़िया तलाश कर रहे, क्योंकि एजुकेशन, इल्म इस बात का कि यूसुफ की कब्र कहां है उस बुढ़िया को पता है। पता चला आप भी अपने अंदर क्वालिटी पैदा करेंगे, कौम की जरूरत बन जाएंगे तो लोग मजबूर होकर आपको सलाम करेंगे। बहुत से फन ऐसे हैं जो मुसलमानों के पास हैं। तासुब का दौर कितना भी बढ़ जाए लेकिन उस काम कराने के लिए लोग मुसलमान के पास आते ही हैं। मिसाल दे के गुजर रहा हूँ, क्यों? इसलिए कि वो जानते हैं कि इनके सिवा कोई ये काम कर, इसीलिए वो चीजें, वो क्वालिटीज अपने अंदर पैदा करें कि लोग मजबूर होकर आपके पास आए। कितना भी दौर बदल जाएगा लेकिन जब आपके अंदर क्वालिटी होगी तो हर तबका आपको सलाम करने आएगा। इस पर भी बातें की जा सकती है, मगर मौसम की खुनकी को देखकर मैं अपनी तकरीर इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ। तेजी के साथ ठंडक बढ़ रही है, बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ। अर्ज कर रहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात, हदीस शरीफ सुना रहा था कि सरकार यूसुफ का जिस्म लेने के लिए ऑर्डर हुआ। लोगों ने बुढ़िया तलाश की, मिल गई भाई बुढ़िया। तो ये जानती है यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ? जानती हूँ। चलो फिर मूसा बुला रहे हैं, चलो। मूसा अलैहिस्सलाम के पास बुढ़िया लाई, अल्लाह का नबी, अल्लाह से बातें करने वाला नबी बुढ़िया से पूछ रहा, बुढ़िया जरा तू तो बता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? अरे वो तो मूसा थे ना, जब बात बात पर अल्लाह से बातें कर लेते थे तो फिर इस बात पर भी अल्लाह से बातें कर लेते, लेकिन अल्लाह को दिखाना था कि मूसा देख क्या क्या सकते हैं। इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं, बाकी और जो अल्लाह की मर्जी रही हो। मूसा अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं, जानती है यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ? बिल्कुल जानती हूं। तो बता फिर कहाँ है? हुजूर ने फरमाया था ना, वो बुढ़िया, तो फिर बुढ़िया का सवाल, तो फिर बुढ़िया का सवाल था। मेरे अराबी ने तो ऊंट मांगा, बुढ़िया ने कहा बता दूंगी, मगर पहले आप मेरी मांग पूरी कीजिए।
पहले जो मैं मांगू वो आप दे दीजिए, फिर जो आप कह रहे हैं मैं बता दूंगा। मूसा ने फरमाया मांग, क्या मांगती है? इख्तियार मूसा, मांगो। उसने कहा जन्नत भी मांगती हूं, जन्नत में आपका पड़ोस मांगती हूं, आपके दर्जे में रहना चाहती हूं। ये नहीं कहा, किसी ने ये नहीं कहा ये क्या शिर्क कर रही है, गड़बड़ कर रही है, इस्लाम चला जाएगा, सद्दे कर, अल्लाह से मांग, मूसा से क्यों मांग। हजारों साल पहले भी ये अकीदा था कि अल्लाह की अता से मूसा भी दे देते थे। जब अल्लाह की अता से मूसा दे देते हैं तो मूसा जिसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं वो अल्लाह की अता से क्या क्या दे देता है। नमाज अक़सा में था यही सिर्फ कि आया हूँ माने अव्वल व आखिर, कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे ये मूसा की सल्तनत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा गड़बड़ हो रहा है। मूसा ने क्या फरमाया, कहा जन्नत काफी नहीं है, यानी सिर्फ जन्नत मांग ले, मेरा दर्जा मांग रही है। पता चला मूसा जन्नत देने की इस्तिताअत रखते हैं। अपने मुकद्दर पर नाज करो। क्या इस गांव का नाम क्या है? फतेहपुर वालों, कई फतेह, कल भी मैं फतेहपुर में बोलूँ, वो शेखावटी है राजस्थान का, कल भी मुझे फतेहपुर जाना है। हाँ फतेह ही फतेह, अल्हम्दुलिल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो ज़िंदगी फ़तेह से पुर है, ये खैरात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जिस अता फरमाने वाले मुस्तफ़ा की अताओं की बात हो रही है, उनकी अताओं में से एक अता ये भी है कि शराब इश्क से अल्हम्दुलिल्लाह दिलों के जाम रोशन कर रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेकर हम अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ये रहमत आलम की चौखट है, यहाँ जो आया है मुनव्वर हो जाता है, बात दूर न निकल जाए। अर्ज कर रहा था, बनी इसराइल की बुढ़िया ने कहा मूसा जन्नत में आपका दर्जा चाहती हूँ। मूसा ठहर गए, कहने लगे जन्नत मांग ले काफी नहीं है, दर्जा क्यों मांगती? तो कहा कि नहीं, मैं तो जन्नत में आपका दर्जा लूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जन्नत ले लो। पता चला मूसा जन्नत दे सकते हैं, इसीलिए तो कहा ना जन्नत ले ले भाई। कहा नहीं, वो भी बुढ़िया भी फिर बुढ़िया थी, हुजूर ने मिसाल दी है तो फिर क्या शान की वो बुढ़िया हो। हुजूर खुद मिसाल दे रहे हैं उसकी, तो फिर आप सोचें कि उसका दस्ते तलब कितना दराज था। अल्लाह अकबर, उसकी झोली कितनी कुशादा थी जो भरने के लिए चौखटे मूसा पर हाजिर थी। हुजूर मिसाल दे रहे, ये हमारा आराबी है, ये ऊँट नहीं मांग रहा। वहाँ मूसा से बुढ़िया करी जन्नत में आपका दर्जा चाहिए। अरे मैं तो ये कहता हूँ, हुजूर अंदर ही अंदर बता रहे, जब पीछे खड़े होने वाले मुस्तफ़ा इतना देने की ताकत रखते हैं तो मैं तो वो हूँ। हुजूर ने फरमाया था उमर, अगर इस वक्त तौरात की बात मत करो, अगर साहिबे तौरात मूसा कलीमुल्लाह मेरी जिंदगी में आते तो उन्हें अपनी किताब अलग रख के मोहम्मद अरबी की शरीयत पर अमल करना पड़ता और मेरा कलमा पढ़े बगैर मूसा को भी नजात नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे उनका मर्तबा ये है वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। उनकी शान तो ये है कि अगर वो खड़े हो तो मूसा को भी उन्हें सलाम करना पड़ता है, मरहबा कहना पड़ता है, इसलिए कि वो मतलूब खालिक है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। आराबी ने कहा था ऊँटनी चाहता हूँ या रसूल अल्लाह, और मांग ले ऊँटनी के साथ ज़्यादा सफ़र चाहता हूँ या रसूल अल्लाह। हुजूर ने वजह ठीक है दे दिया। क्या वो बुढ़िया थी भाई जिसने मूसा की खिदमत में कहा मूसा जन्नत भी चाहिए, आपके दर्जे में जन्नत। अभी मूसा अलैहिस्सलाम बात ही कर रहे थे, सोच रहे थे ये नबियों का दर्जा तो आला दर्जा है, नबियों का दर्जा तो बहुत बुलंद व बाला दर्जा है। अल्लाह अकबर। और ये बुढ़िया कहती है कि मैं आपके दर्जे में रहना चाहूँगी। हज़रत मूसा सोच में है कि हाँ करूँ कि ना करूँ, हाँ कर लूँ, हाँ कर लूँ, नबियों का दर्जा
अल्लाह अकबर। अच्छा, एक बात और याद आ गई, पहली बार याद आ रही इस मौजू से टच। हदीस शरीफ आपने सुनी होगी, बस टच कर रहा हूँ। एक उधर है, तवज्जो चाहता हूँ, उलमा की भी खास तवज्जो। आप सुनेंगे तो मुझे तकरीर करनी आएगी, वरना मुझे तकरीर नहीं करनी आती। उधर मूसा कलीमुल्लाह से बुढ़िया कह रही है, कारी अरमान साहब जन्नत में दर्जा दे, तो मूसा कह रहे सिर्फ जन्नत ले ले। और इधर हुजूर फरमा रहे ये हसन है, ये हुसैन है, ये अली है, ये फातिमा है। जो इनसे मोहब्बत करेगा कल मैदान कयामत में, कल जन्नत में मेरे दर्जे में मेरे साथ होगा। नारे तकबीर, उधर दर्जा मांगा जा रहा है तो मूसा तवक्कुफ कर रहे हैं, और यहाँ दरियाए रहमत जोश में है। 1500 साल बाद भी, बल्कि कयामत की सुबह तक जो पंजतन से मोहब्बत कर लेगा मैं उसे अपने दर्जे में जगाता हूँ। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। ओ फतेहपुर वालों, जो जन्नत यूं दे सकता है उसकी चौखट में नौकरी की औकात क्या है। जो जन्नत दे सकता है उसकी बारगाह से औलाद की हैसियत क्या है। जो जन्नत दे सकता है वो खैरात में बेटा दे दे तो बड़ी बात क्या है। जो जो जन्नत दे सकता है वो इल्मे नूरानियत दे दे तो बड़ी बात क्या है। जो जन्नत दे सकता है वो अगर खैरात में विलायत दे दे तो बड़ी बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। मेरे हुजूर है, यहां इख्तियार की हद नहीं। महबूब जबान तुम्हारी खुलेगी, बस तुम कहते जाओ। जिस चीज को तुम देते जाओगे हम उसको मनसब देते जाएंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि फला है कैसा, हम ये देखेंगे मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अगर अबू लहब तेरा नहीं तो हम कह देंगे तब्बत यदा अबी लहब। अगर अबू बकर तेरा है, अगर अबू बकर तेरा है तो हम कह देंगे सुनो सुनो सुनो, ये वो जात है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अगर अबू जहल तुम्हारा नहीं तो हम भी उसे भगा देंगे। अबू जहल के बेटे को तुम अपना लोगे तो हम उसे सहावियत का दर्जा दे देंगे। अगर आस बिन वाइल तुम्हारी शान में गुस्ताखी करेगा तो हम उसकी नस्ल खत्म कर देंगे। और आस के बेटे को तुम अपना लोगे तो हम उसे सहावियत का दर्जा दे देंगे। अल्लाह अकबर। महबूब, जिसको तुमने अपना बनाया उसको हमने अपना बनाया। मुस्तफ़ा की शान है, मुस्तफ़ा की अजमत है। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बात भी पूरा न हुआ। जबानें घिस गई, गले खुश्क हो गए। सारी बातें छोड़िए, बल्कि हकीकत तो यह है सारे समंदरों के पानी को रोशनाई बनाया जाए, और फिर दुनिया के सारे पेड़ों को कलम बनाया जाए, और फिर हुजूर के औसाफ लिखे जाए। 7 समंदरों का पानी खुश्क हो जाएगा, दुनिया के सारे पेड़ कलम बनाए जाए, वो कलम घिस जाएंगे, मगर ला युमकिनु सना कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर तेरे तो वस्फ ऐ बेतनाही से है भरी, है राहू मेरे शाह। मैं क्या क्या कहूँ, बात दूर ना निकल जाए। उधर यूसुफ का जिस्म का इल्म रख रही है वो खातून बुढ़िया। मूसा जन्नत चाहिए, जन्नत में आपका दर्जा चाहिए। मूसा कलीमुल्लाह ने तवक्कुफ किया, जिब्रील अमीन आ गए। मूसा आप दे दीजिए, आपका क्या जाता है। हाँ आप कर दीजिए, अता रब फरमा देगा। आप जरा सोचो, जब मूसा का मामला ये है कि आप हाँ कह दीजिए हम दे देंगे, तो
तो मुस्तफ़ा अगर ऐलान कर दे कि क़यामत तक जो पंजतन से मोहब्बत करे, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कितनी दूर ले गए आपको सोचें, कितनी दूर ले गए। नहीं ये मत मांगो, वो मत मांगो, वो मत मांगो, वो मत मांगो, वो साहबी जब जन्नत मांग सकता है, ईमानदारी से बताओ क्या दुनिया की सारी नेमतों से जन्नत खरीदी जा सकती है? अगर जन्नत खरीदी जा सकती तो अमरीका जन्नत का जागीरदार होता ना। खरीदी नहीं जा सकती, पैसों से जन्नत नहीं खरीदी जाती। जन्नत तो हुजूर की बारगाह में बिक जाने से मिलती है। इश्क़ रसूल के बदले में ज़रूर जन्नत मिल सकती है। इसीलिए चलते चलते अर्ज़ करूं, अगर कोई ठेले वाला शख्स आशिक़ रसूल है तो वो करोड़पति, वो फॉर्चूनर वाले और बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग जिनमें इश्क़ रसूल नहीं है, वो ठेले वाला उन करोड़पतियों से करोड़हा दर्जा अफजल है। क्योंकि पैसों से जन्नत खरीदी नहीं जा सकती, इश्क़ रसूल से जन्नत ज़रूर मिल सकती। बात समझ आ रही है आपको? अपना मेयार जांचने का ज़रा सा तब्दील कीजिए, बात दूर चली जाएगी। मैं ख़त्म कर रहा था तेज़ी के साथ, मेरी आदत नहीं है आपको ज़्यादा देर तक बिठाने की। अर्ज़ कर रहा था, अभी एक किस्सा पूरा नहीं हुआ, हालांकि हुजूर की अताओं पर तो किस्से ही किस्से हैं। हाँ, बादल ममात तशरीफ़ ले जाने के बाद की अताएँ पढ़ी जाएँ या आने से पहले की अताएँ पढ़ी जाए, ये उलमा बैठे हैं। आप वकानु यस्तफ्तिहूना मिन क़ब्ल की तफसीर उठाकर पढ़िए। आए नहीं थे फिर भी वसीले से जंगों में खैरात में फतह मिल जाया करती थी। आने से पहले भी देते हैं, आने के बाद भी देते हैं, जाने के बाद भी देंगे। कौन कौन बता सकता है कि कितना देंगे, कहाँ तक देंगे, कब तक देंगे? फरमाया हम फर्श वाले हैं, तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, हजारों जिब्रील उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, न जाने किस बुलंदी पर है काशाना मोहम्मद का। सरकारे मूसा ने तवक्कुफ किया, जिब्रील ने कहा मूसा दे दो, दे दो, क्यों टेंशन लेते हो? आप हाँ कह दो, हाँ कह दो, अल्लाह दे दे। हज़रत मूसा ने उसको हाँ कह दिया। गौर करने की बात, सोचने की बात यह है कि बुढ़िया की मांग। अच्छा, हुजूर ने मिसाल दी थी, पता चला कि जब मूसा से इतना मांगा जा सकता है, हुजूर मिसाल दे के कहीं ना कहीं इशारतन ये बात समझ में आ रही है कि इससे आगे की भी अगर कोई मुझसे मांगे, क्योंकि इतना तो मूसा से भी मांगा जा चुका है, इतना तो मूसा से भी मांगा जा चुका है। अल्लाह फरमाता इन्ना आतैना का, हमने आपको, पहले इन्ना में जमा मुतकल्लिम का सीगा लाया गया, फिर आतैना में फिर लाया गया, ताकि पता चले किसी का आप पर कोई एहसान नहीं है, कि जो कुछ आपके पास है वो सब हमने दिया। मखलूकात में से कोई नहीं कह सकता कि मैंने मोहम्मद को दिया, नहीं, सब अल्लाह ने दिया। इन्ना आतैना, और फिर का, हमने आपको दिया है। उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा इन्ना आतैना रसूल नहीं कहा, इन्ना आतैना रसूल नहीं कहा, हमने रसूल को नहीं, अन्नबी का लफ्ज नहीं, इसलिए नहीं दिया कि आप रसूल हैं, इसलिए नहीं दिया है कि आप नबी हैं। आपके रसूल होने की वजह से ये अता नहीं है, आपके नबी होने की वजह से ये अता नहीं है, बस आप हमारे महबूब हैं इसलिए ये अता है। रसूल रिसालत इस बात का तकाजा नहीं करती कि उसे खैर कसीर दिया जाए। अगर ऐसा होता तो हर रसूल को खैर कसीर दिया जाए। नबूवत इस बात का तकाजा नहीं करती कि उन्हें कौसर दिया जाए। अगर तकाजा होता तो हर नबी साहिब कौसर होता। पता चला ये नबूवत और रिसालत का तकाजा नहीं है, ये महबूब की शान व अजमत का तकाजा है। ये आपको ही दिया है, हमने दिया है। जिसको चाहे दें, जिसको चाहे ना दें, इस शान के साथ दिया। रब है मोती, ये है कासिम, देता रब है, दिलाते ये। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको खैर कसीर। अकवाल बहुत है कौसर से मुराद क्या, तफसील में नहीं जाता, लेकिन इतना जान लें
आपको इल्म दिया, खूब दिया, आपको नबूवत दी, बेमिसाल दी, आपको रिसालत दी, बेमिसाल दी, आपका नसब बेहतरीन फरमाया, आपको शफात कुबरा दी, बेमिसाल दी, आपको जो कुछ दिया भर भर के दिया, अनलिमिटेड दिया। खैर कसीर का तर्जुमा मेरी ज़बान में सुन लीजिए, बेमिसाल दिया, खूब ज्यादा दिया। जब अल्लाह फरमा रहा है कि बहुत दिया, तवज्जो है आपकी, गौर करने की बात। यही अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, आखिरी बात, मताउ दुनिया कलील, दुनिया का सामान थोड़ा है। इतनी बड़ी दुनिया और इतनी बड़ी दुनिया के सारे सामान को अल्लाह थोड़ा कह रहा है, और महबूब की बात आई तो कौसर कह रहा है। आप गिन सकते हैं इतनी बड़ी दुनिया में जो थोड़े से सामान है, उन थोड़े से सामान में से पता नहीं थोड़ा भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं हम कि नहीं कि हमारे पास है। क्योंकि जब पूरी दुनिया कोई थोड़ा कहा गया तो फिर हमारी हैसियत क्या उस दुनिया में। अल्लाह समद, अल्लाह समद। एक हदीस शरीफ पढ़ देता हूँ। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक ये दुनिया अगर मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत रखती है, तवज्जो है, मच्छर के पर के बराबर भी अगर ये दुनिया अल्लाह के नज़दीक कुछ हैसियत रखती तो अल्लाह दुश्मनों को इसमें से कुछ नहीं देता। पता चला इस पूरी दुनिया की हैसियत अल्लाह की बारगाह में मच्छर के पर की हैसियत भी नहीं है। जब पूरी दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर नहीं है, और फिर वही अल्लाह फरमाए, इन्ना आतेना कल कौसर। कौन बता सकता है कितना दिया? कोई नहीं बता सकता कि हुजूर को कितना दिया। शान अता हुजूर की बेमिसाल है। बहुत सारे वाक़यात, बस एक किस्सा और पढ़ दूं, जी चाहता है, क्या वक्त हो गया, बस एक किस्सा पढ़ दूं और बात को ख़त्म करता हूँ। साहबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा का मशहूर ज़माना किस्सा। हज़रत अबू हुरैरा अब्दुर्रहमान बिन सखर आपका नाम है। अबू हुरैरा का माना बिल्ली वाला, बिल्ली वाला। अब बताइए, इतना नाम अच्छा है अब्दुर्रहमान, लेकिन फिर बिल्ली वाला क्यों कहा जाता है? ये उलमा जानते हैं। वाक़या नहीं पढ़ता, लेकिन सिर्फ एक जुमला कहता हूँ, महबूब ने मुस्कुरा के पसंद फरमा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पिया चाहे वो सुहागन। हज़रत ताजु शरिया का एक शेर है, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। पिया इससे खुश है कि बिल्ली वाला कहा गया, हुजूर मुस्कुरा दिए। बस अब्दुर्रहमान को तो मुहद्दिसीन ने अपने सीने में रखा, जिसने भी लिखा वो अबू हुरैरा बिल्ली वाला, बिल्ली वाला, बिल्ली वाला, बिल्ली वाला। महबूब ने मुस्कुरा के कहा, या अबा हिर्रिन, ए बिल्ली वाले। हुजूर ने बिल्ली वाला कहा, अब्बा ने कुछ नाम रखा हो, लोगों में कुछ नाम हो, महबूब ने कह दिया बिल्ली वाला, तो अब क़यामत तक वो बिल्ली वाले के नाम से ही जाने। ये मकाम महबूबियत। महबूब जिस रंग में चाहे पसंद करे, पिया चाहे वो सुहागन। बात दूर न निकल जाए, ख़त्म करने लगा था। हज़रत अबू हुरैरा सिर्फ 4 साल पहले कमोबेश मुसलमान हुए थे हुजूर के विसाल के, ठीक है। अब बताइए, 4 साल पहले, सिर्फ 4 साल पहले, लेकिन रिवायतें सबसे ज़्यादा आपसे 4 साल पहले। हुआ कुछ यूं, बारगाह रिसालत में, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं भूल जाता हूँ, जो भी सुनता हूँ भूल जाता हूँ, भूल जाता हूँ, दुआ फरमा दें। हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा आगे आओ। अबू हुरैरा आगे आए। हदीस शरीफ में है, ऐसे बैठे जैसे हम अत्तहियात में बैठते हैं। सुभान अल्लाह बोलो ना। आप अपने पैरों को छोड़ दीजिए, आपके पैर नहीं बेच सकते मोदी जी। हाँ, आपको तो बेच देंगे, पैर आपसे जुदा नहीं कर पाएंगे। हाँ, ऐसे पकड़ पकड़ के लोग पैर बैठे रहते हैं। इतनी मजबूती से अगर सही मानों में दामने गरीब नवाज पकड़ा होता, क्या बात है, तो विलायत खैरात में मिल जाती। हुजूर की अता तो हुजूर की अता है। अताए रसूल की बात आ गई। देखिए आप, ये भी स्पेशल बात, ये करम हुआ उधर से जो बात आ गई। अता पे बात चल रही हो
और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अता को भुला दिया जाए, ये ऑटोमेटिक हुआ, जहन में नहीं था, मैटर नहीं था, एकदम ही बात आई कि वो अताए रसूल बनकर आए। वो रसूलुल्लाह की अताओं में से एक अता है, हुजूर ने दिया है अहले हिंद को। जब उनकी सखावत की लिमिट नहीं नज़र आ रही है तो जिसने भेजा है उसकी लिमिट कैसे नज़र आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखें जहाँ नेटवर्क नहीं पहुँचता वहाँ वालों के भी ठेलों, टैक्सियों, ट्रकों पे लिखा होता है या गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। यार ये कौन सा नेटवर्क है कि एयरटेल नहीं पहुंच पाया, जियो नहीं पहुंच पाया और गरीब नवाज वाला पहुंच गया। जवाब आया ये सैटेलाइट को कब्जा करने वाले मेहनत से पहुंचते हैं, और जिसने ज़माने पहले सैटेलाइट जिसकी खैरात में बनाई गई है उस मुस्तफ़ा ने सुल्तान गरीब नवाज को हिंदुस्तान की शहनशाही अता फरमा दी। अब किसी के पास ट्रक है वो ट्रक पे लिख रहा है, किसी के पास ठेला तो ठेलों पे लिख रहा है। वो बताना ये मकसूद है कि मेरे दिल में इश्क़ आले रसूल है, इश्क़ अताए रसूल है। बात दूर ना निकल जाए, बात तेज़ी के साथ इख्तिताम की सरहदों तक लेकर आता हूँ। ये गरीब नवाज, उनकी अताई बेमिसाल है, उनकी अताओं पर बात हो तो बातें क्या क्या की जाएं, कोई उनकी करामतों की लिमिट नहीं बयान कर सकता। ये दिया वो दिया, ये दिया वो दिया, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। हज़रत अबू हुरैरा हैं, भूल जाता हूँ या रसूलुल्लाह, आ गया हो, आ गया ऐसे बेटे जैसे अतैयात में बैठे। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा दामन फैलाओ। क्या कहा? दामन फैलाओ। जोर से बोलिए। अब आप पूछो पड़ोसियों से, बताओ अल्लाह के अलावा किसी और के सामने दामन फैलाना शिर्क है तो अबू हुरैरा मुसलमान रहे? माज़ अल्लाह। यहाँ तो हुजूर कह रहे दामन फैलाओ और अपने सामने फैलवा रहे। बेशक। और फैला, पता चला हुजूर के सामने दामन फैलाना ये वहाबियों का तरीका नहीं, ये सहाबियों का तरीका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। दामन फैलाओ अबू हुरैरा। अबू हुरैरा ने एक लम्हा भी तवक्कुफ नहीं किया कि आपने जो दीन पढ़ाया है उसमें कुछ और नहीं। अबू हुरैरा जानते यही तो असल दीन है, देता रब है दिलाती ये। दामन फैलाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से सरकार अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर ने यूं लप भरा। अगर आपको समझाना ना मकसूद होता तो मैं यूं ना करता। मेरे सुन्नत के नज़दीक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आज़ा से तशबीह देना भी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म मुबारक के किसी हिस्से से भी शबाहत देना, तशबीह देना हम करीब बेद भी समझते हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हुजूर सा अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर ने लप भरा। लप भरने का मतलब ये हुजूर ने यूं फरमाया और यूं अबू हुरैरा के दामन में डाल दिया। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात, वाह। तवज्जो है आपकी? यूं डाल दिया। अबू हुरैरा कहते हैं बज़ाहिर कुछ नहीं था, कुछ था ही नहीं, बज़ाहिर कुछ नहीं था, बस हुजूर ने यूं लप भरा और यूं डाल दिया। सुभान। दामन फैलाना, खैरात लेना, हुजूर से भीख लेना, ये सब आशिकों का तरीका है। बेशक, बेशक। मगर मुकद्दर की बात है। कोई दूर रह के भी पास है, कोई पास रह के भी दूर है, मगर इसमें कोई करे भी क्या, ये फ़कत नसीब की बात है। सुभान अल्लाह। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। लोग इसी कशमकश में मांगे न मांगे, मांगे न मांगे। हाँ, हमारा इमाम कहते मांगेंगे, मांगे जाएंगे। तेवर ये पठानी तेवर है। उधर से थानवी कह रहा मैं मत मांगो। मोहम्मद याली जिनका नाम उनको पीठ पीछे की खबर नहीं, आलस में मांगेंगे नहीं देते, गौसुन मांगे जाएंगे। वाह। मोहम्मद याली जिनका नाम उनको पीठ पीछे की खबर नहीं, अबे बेवकूफ मुंह मांग ही पाएंगे। वाह वाह। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। ये मांगना, झोली फैलाना साहबी की सुन्नत, हदीस शरीफ फैलाई झोली। हुजूर ने लब भरा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं बज़ाहिर कुछ नहीं था, लेकिन यही अकीदा अबू हुरैरा का भी है। मालिके कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। बज़ाहिर तो हाथ खाली है मगर बबातिन दो जहां की नेमतें दे। अबू हुरैरा दामन उठाओ, अपने सीने से लगा लो। अबू हुरैरा ने ये नहीं कहा या रसूलल्लाह इसमें तो है ही कुछ नहीं, आपने यूं ही डाल
दामन लगाओ। नहीं, अबू हुरैरा ने बस वही किया जो हुजूर ने कहा। हुजूर ने फरमाया दामन उठा, सीने से लगा ले। अबू हुरैरा ने दामन अपने सीने से लगाया और फिर ऐलान किया, अल्लाह की इज्जत की कसम, कल तक बातें याद नहीं रहती थी, आज से बातें भूलती नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर। ऐलान नबूवत से लेकर विसाले मुस्तफा तक 23 साल हुजूर बज़ाहिर हयात बक़ैदे हयात रहे, मगर 23 साल की बात अपनी जगह, सिर्फ 4 साल साथ रहने वाला साहिबे कसीरुर रिवाया बन गया। सिर्फ 4 साल साथ रहने वाला सबसे ज्यादा हदीसों का रावी कैसे बना? इसलिए कि स्पेशल खैरात मोहम्मद अरबी की दहलीज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अग्निया पलते हैं दर से, वो है बाड़ा तेरा। असफिया चलते हैं सर से, वो है रास्ता तेरा। आसमां खान, जमीन खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा। मुफ्त पाला था, कभी काम की आदत न पड़ी, अब अमल पूछते हैं, हाय निकम्मा तेरा। मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महव इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। यार जिंदा सोहबत बाकी, अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल की सआदत अता फरमाए। हुजूर की अताओं में से हमें मज़ीद हिस्से अता फरमाए और दुनिया और आखिरत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दक्के दामन रहमत की खैरात नसीब फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई जुमला गैर शरई निकल गया, मैं आप तमामी हजरात को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।